चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने दर्ज की शानदार जीत। दुबई में खेले गए लीग मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पीडीपी की तजवीज करदा 3 बिलों की हिमायत करें वजीर आला उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा 2019 के फैसले पर मोहर न लगाएं उमर अब्दुल्ला। स्पीकर के हालिया हुक्मनामे पर भी की तनकीद। शराब और ड्रग्स पर पाबंदी के नाम पर कर रही है पीडीपी सिर्फ सियासत। काबीना वजीर सकीना इत्तू का बयान, कहा इन मामलों पर पहले ही कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस काम। हकायक के साथ मौजूआत पर बात करना रही है बीजेपी की तरजीह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, सीनियर पार्टी लीडरान से की मुलाकात, असेंबली के बजट सेशन और दीगर उमूर पर बातचीत। 7 मार्च को पेश होगा अवाम दोस्त बजट। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान, सयाहों को सनशाइन और अफरवट पीक तक रिसाई हासिल करने के लिए निजी हेलीकॉप्टर सर्विस का किया इफ्तिताह। ममनुआ जमात इस्लामी से मुंसलिक कुछ अफराद ने बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील दी एक नई सियासी जमात। जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट नाम से कायम, कहा तामीर और तरक्की और अमन के हैं ख्वाह। टांडा रियासी में मरकजी हुकूमत की स्कीमों ने लाई है किसानों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली। पोल्ट्री स्कीम के तहत 2 लाख रुपए की सब्सिडी हासिल। तरबियत और वसाइल से कारोबार में आसानी। Presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। दुबई में खेले गए लीग मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से जेर कर दिया। टीम इंडिया ने जीत का हदफ 242 रन 42 ओवर और 3 गेंदों में हासिल कर लिया। विराट कोहली ने शानदार गैर मफतूह सेंचुरी बनाई। एक रोजा मैचों में यह कोहली की 51वीं सेंचुरी थी। इस दौरान कोहली ने वनडे क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। ये सनत मील उबूर करने वाले कोहली तीसरे खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर ने 56 जबकि शुभमन गिल ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 241 रनों का हदफ रखा। सऊद शकील ने 62 रन का ताउन किया। टीम इंडिया की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 रन देकर 3 विकेट झटके। तो चैंपियंस ट्रॉफी मैच को भारत ने जीत लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। ये भारत की शानदार जीत रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर राजौरी के जवाहर नगर इलाके में जश्न मनाया गया। राजौरी के लोग ढोल के थाप और रक्स करते हुए नजर आए। वहीं पटाखे की आवाज भी सुने गए। तो जम्मू कश्मीर में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। बारामूला और पुंछ में भी लोगों ने जीत का जश्न मनाया। मैच खत्म होने के फौरन बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को जीत की मुबारकबाद देने के लगे। ये दोनों तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला और पुंछ की हैं। आप देखें, बारामूला में भी और पुंछ में भी इन दोनों जगहों पर लोगों ने जीत का जश्न मनाया। यानी जिस तरह से कल रात ये मैच पूरा हुआ जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम ये मैच खेला गया था और इस मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ली, लेकिन वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, 241 रन ही बना पाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 242 रन बहुत ही आसानी से बना लिया 6 विकेट के साथ। और इस मैच में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाई।
जम्मू में भी लोगों ने टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया। तो टीम इंडिया की जीत के बाद यह है जम्मू में जश्न का नजारा। जम्मू में लोगों ने शानदार तरीके से भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया, आतिशबाजी की, नारेबाजी की, भारतीय टीम के तमाम धुरंधरों की तारीफें की और खूब जश्न मनाया। और आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने असेंबली में 3 बिलें तजवीज़ की हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से इन बिलों की हिमायत की पीडीपी ने मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 जैसे मुद्दों पर अगरचे उमर अब्दुल्ला बात नहीं करेंगे, ताहम नौजवानों की रिहाई और दीगर छोटे मसलों पर बात करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि 2019 के फैसले पर उमर अब्दुल्ला मुहर न डालें। इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की जानिब से शराब पर पाबंदी के हवाले से चलाई जा रही दस्तखती मुहिम पुलवामा में शुरू की। पार्टी इजलास में एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर सीनियर लीडरान और काफ़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पीडीपी मेंबरान को असेंबली में लाने वाले बिलों पर आम लोगों में बात न करने की हिदायत दी है। 3 बिल लाए हैं इस असेंबली में। एक तो ये है जो डेली वेजर्स हजारों की तादाद में पिछले 20-25 साल से दर-बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रूल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, मगर सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पर उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इसको ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। और उमर साहब के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया। उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो जीपी फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश उनसे यही। तो आपको ये बताया कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए, यानी एनसी को चाहिए कि वो असेंबली में इन 3 मुजवजा बिलों की हिमायत करें। अब जाहिर है ये देखना अहम होगा कि इस पर बिल में आखिर सदन में होता क्या है। लेकिन आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना ऐतू ने पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके पास सियासत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सकीना ऐतू ने कहा कि शराब और ड्रग्स पर पाबंदी जैसे मामलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा कानून और ऐसा कोई बिल पेश नहीं किया।
और अब वो सियासत कर रही है। सकीना ऐतो ने चौगाम काजीगुंड इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब किया। मेंबर असेंबली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। वो हमने इलेक्शन से पहले ही एक कमेटी हमारी पार्टी ने बनाई थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने। उसमें कुछ मेंबर रखे थे जिन्होंने 6 महीने कमेटी का रिपोर्ट बनाया। और जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से। पीडीपी के पास तो बेचारों के पास कुछ है नहीं, वो बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं इस टाइम। वो चाहते हैं कि हम लोगों के नजदीक जाए। जो उन्होंने खताए गुनाह किए हैं, चाहे हमारा सब कुछ, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे हमारा स्पेशल स्टेटस हो, चाहे हमारी डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे पावर हो, चाहे हमारी वो इज्जत है जो उनकी वजह से खत्म हो गए। अब वो लोगों के बीच में जाना चाहते, लोग हमें माफ करेंगे। वो चीजें भूल गए जब दूध और टॉफी की बात वो करते थे, लेकिन लोग नहीं भूले। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार है, वो जानते हैं हर एक चीज का वो जवाब देना। और वो जवाब उन्होंने दे दिया पीडीपी को रिजेक्ट करके। अब वो कभी ड्रग का सहारा लेते हैं, कभी किसी चीज का सहारा लेते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थी मोहतरमा, मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि तब उसने ड्रग अब्यूज के लिए क्या किया है, कितना काम किया है, कितने बिल असेंबली में लाए, कितने टास्क फोर्स टीम बनाए जिनसे ये चीजें कंट्रोल हो सकती है। हमारा काम है, हम सिर्फ कहते नहीं है, लेकिन हमारी सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार इस इशू पे मीटिंगें बुलाई और पहले ही इलेक्शन से पहले कमेटी बनाई। जो कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट को हम जरूर अडॉप्ट करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट, हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा, वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। हम इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी करना होगा। हम चाहते हैं कि ड्रग अब्यूज से यहाँ हमारे नौजवान बच्चे, इस वबा से उनको बचाया जाए, इस वबा से। और हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से मुंसलिक कुछ अफराद ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नई सियासी जमात कायम की है। डाक बंगला कोलगाम में जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से उन्होंने एक नई सियासी जमात तश्कील दी। इस मौके पर फ्रंट के सदर शमीर अहमद ठोकर, जनरल सेक्रेटरी ऋषि सैयार, एडवाइजरी सदर मोहम्मद अहसन लोन मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के लीडरान ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और अमन के ख्वाह हैं, जबकि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के अलावा फ्रंट नई कमेटियों का वजूद अमल में ला रही है ताकि अवामी मफादात की खातिर काम किया जा सके। कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी ऋषि सैयार हमारे साथ मौजूद हैं। सैर साहब, ये बताइए कि क्या वजह आन पड़ी ऐसी कि आप लोगों ने जो है ऑफशूट जमात इस्लामी का जो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो लॉन्च की? असल में जो समाज में बुराइयों की वजह से हर एक वालिद परेशान है, हर एक पढ़ा लिखा परेशान है, हर एक उन्जमन परेशान है, हर कोई काम करने वाला परेशान है। इस परेशानी ने भी हमको बेचैन किया है कि हम इस मैदान में आ गए हैं। हम इस फ्रंट के जरिए इन तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। जमहूरी और आईनी तौर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और समाज के मुख्तलिफ मसाइल पर इंशाअल्लाह ताला काम। इसके हवाले से हमने पहले से ही काम किया हुआ था। ये एक इनफॉर्मल शुरुआत है इस फ्रंट की। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में फॉर्मली ये लॉन्च हो जाएगी ये पार्टी, और इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से लॉन्च हो जाएगी। बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट श्रीनगर में करेंगे। श्रीनगर यानी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हम इसकी जो है असल तरीके से लॉन्च उसको करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे वर्कर्स जो कन्वेंशन था यही था, और अनऑफिशियल एक इंट्रोडक्शन था जेडीएफ। जैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातें हैं, लेकिन हमारी जो सियासत है वो मुख्तलिफ होगी। हमारा जो कैडर है, हमारे जो लोग हैं वो हर जगह पे मौजूद है, और हम ग्रास रूट लेवल पे माशरे को ठीक करना चाहते हैं। माशरे में जो बदअखलाकी हैं, बदकिरदारी है, ड्रग बिजनेस है और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हुकूमत की तवज्जो नहीं है। फिलहाल हम ग्रास रूट लेवल पे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी मुहिम है, यहाँ से हमने मुहिम शुरू की। इंशाल्लाह आगे जाकर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस मुहिम को चलाएंगे, और आगे जाकर इलेक्शन में देखा जाएगा कि हमारा तरीक़ेकार क्या होगा और हमारा जो इसके बाद मकसद होगा वो भी वाज़ेह होगा।
गुलमर्ग में सयाहों को सनशाइन और अफरवट पीक तक रिसाई हासिल करने के लिए निजी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई है। इसका अफ्ताह चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया। इनके हमरा एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, तनवीर सादिक और दीगर अफसरान थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पूरे साल अब सयाह इसका फायदा उठा सकते हैं। ये हेली स्कीइंग के लिए भी जाना जाएगा। खेलो इंडिया के हवाले से टेक्निकल टीम जायजा लेगी और इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। गंडोला को मजीद बेहतर बनाने और मजीद सर्विस दस्तयाब रखने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है। रमजान के मुक़द्दस महीने के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद जायजा मीटिंग लेंगे ताकि राशन, बिजली और दूसरी ज़रूरियात बहम रखी जाएं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के सीनियर लीडरों से मुलाकात की ताकि जम्मू कश्मीर से मुतालिक मसाइल के साथ साथ जम्मू कश्मीर असेंबली के आइंदा बजट इजलास पर तबादला ख्याल किया जा सके। सिंह ने कहा कि यह बीजेपी की रिवायत, काम करने का अंदाज और इसका हिस्सा है कि वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की मीटिंगें मुनक़िद की जाती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र है। बजट सत्र आप जैसे जानते हैं बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हमारी सदा से ही ये रही है प्राथमिकता कि हम विषयों पर बात करें, अध्ययन के साथ बात करें, तर्क, तथ्य और तुलना के साथ बात करें और किस प्रकार से कुछ विषय को कितनी प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। तत्कालीन कौन से विषय हैं हमारे युवाओं को लेकर के, जैसे ड्रग एडिक्शन का एक विषय है, बड़े प्रमुख तौर पर इस सारे के सारे खित्ते में सामने आ रहा है। एनक्रोचमेंट्स का विषय है, माइनिंग का विषय, जिसके कारण मोदी जी ने जो हमें केंद्र के सहयोग से इतने इतने शाहकार पुल दिए, अटल सेतु, कीड़िया गड़ियाल, उनकी नींवों को खतरा है। और उसके अतिरिक्त युवाओं में किस तरह से स्किल कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, किस प्रकार से उनके लिए रोजगार के अनेकों विकल्प जो आज सारे हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि उस तरह का डबल इंजन की व्यवस्था नहीं रह पाई, यहाँ उस तरह से उसका लाभ नहीं पहुँचा जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में पहुँचा। उसके लिए क्या उपचार हो सकता है और किस प्रकार जम्मू कश्मीर, जम्मू की आवाज़ असेंबली में गूंज पाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। LIC पेश। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पुण्य नगरी तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का मिला सौभाग्य। IIT मंडी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सोमवार को IIT मंडी में आयोजित होगा स्थापना दिवस समारोह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इस साल एक बड़ी मौसमियाती तब्दीली रुनमा हो रही है। शोपियां में मशहूर रंबी आला नाला खुश्क हो रहा है। इससे मकामी किसान काफ़ी परेशान हैं। रंबी आला नाला हर मौसम में पानी फराहम करने के लिए मशहूर है, लेकिन इस साल बर्फबारी और बारिश कम होने की वजह से इस मशहूर नाले में पानी नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा कि जिला शोपियां सेब की सनत पर काफ़ी ज़्यादा मुनहसिर है और इस नाले का पानी ज़रई व बागबानी के लिए अहम वसीला है। लोगों ने कहा कि इस सनत को बचाने के लिए इन्हें अपने बागात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, मगर अब नहरें, नाला और आबी ज़खायर खुश्क हो रहे हैं। से निकलते तो हम पहले यहाँ पर नहाते थे, फिर नहाने के बाद घर चले जाते थे। तो आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां हम नहाते थे वहां हम आज क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये खुशक साली का जो ये सीजन निकला है, जुलाई कलान में वो बर्फबारी भी नहीं हुई, बहुत ये खुशक जुलाई कलान निकला, तो उसकी वजह से इसका असरात जो है सीधे साफ तौर पर आप देख सकते हैं इरशाद साहब। आज अगर देखेंगे वो बर्फबारी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की वजह है। एज ए फार्मर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा, मैं फार्मर भी हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है बर्फबारी, क्योंकि कल को ये सीजन आ रहा है, दवाई हमें छिड़कनी है, तो उसके लिए जो नदी से जो पानी बह रहा है वो हमारे बागों तक अभी नहीं पहुंच रहा है। तो कल जब दवाई पोशी करनी है तो तब क्या हाल होगा। हॉर्टिकल्चर एरिया है, खास हॉर्टिकल्चर एरिया, हम इसी पर डिपेंडेंट, बिल्कुल हमारा 90% इसी पर डिपेंडेंट है। हमारे भी बाग है, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर आप देखेंगे मोहल्ले में 10 घर वाले हैं, 9 के पास बाग है।
9 के पास भागे, तो बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो आज बहुत ज्यादा। और गुरेज में सयाहती शोबे को एक नई समत मिलने की उम्मीद है। अब बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को भी एक खास तरीक़ाकार और कुछ शराइत के साथ गुरेज जाने की इजाजत होगी। इससे पहले बैरूनी ममालिक के सयाहों को गुरेज जाने पर पाबंदी आयद थी। वाज़ेह है कि गुरेज को चंद साल कबल मुल्क की बेहतरीन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया था। इसके बाद गुरेज में सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद देखी गई थी। सयाहत से वाबस्ता लोग बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को गुरेज जाने की इजाजत देने का मुतालबा कर रहे थे। टूरिस्ट को छोड़ने के लिए तो डीसी को परमिशन मिली है कि डीसी यहाँ से परमिट करेगा फॉरेन टूरिस्ट को जाने के लिए गुरेज, ताकि गुरेज जो है वो लोकल टूरिस्ट के लिए तो बिल्कुल जाने के लिए जो है इजाजत दी गई है। लेकिन अब कुछ दिन पहले हमने फॉरेन के लिए भी इसको खोला, लेकिन फॉरेन के लिए एक चीज है कि वो पहले डीसी से यहाँ से परमिशन लेंगे और फॉरेन को भी टूरिस्ट को वहाँ अलग किया जाए। अभी तक फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए गुरेज जाने पर पूरी पाबंदी थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया है जिसमें फॉरेन टूरिस्ट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिपोर्ट्स उसमें फील्ड एजेंसीज की आ जाएंगी, उसके बाद उनको परमिट किया जा सकता है वहां जाने के लिए अंडर कुछ शराइत के तहत। इसमें महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बुनियादी स्नो स्कीइंग तरबियती कोर्स शुरू किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद ने किया। जेडईओ गुरेज मकबूल सामोन, महकमा माल से वाबस्ता मोहम्मद अशरफ, मारूफ समाजी कारकुन सुहेल शाहीन लोन और इरफान अहमद लोन मौजूद रहे। शुरका ने गुरेज में इस नौयत का तरबियती प्रोग्राम शुरू करने पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स के लिए दरकार बुनियादी ढांचा फराहम करने का मुतालबा किया। सिकी स्नो का कोर्स शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा गुरेज में हो, ताकि जो गुरेज की यूथ है वो ड्रग्स की ओर ना जाए। और हम जोनल फिजिकल एजुकेशन गुरेज का बहुत शुक्रगुजार है जो हमें ये सिकी अच्छे से सिखाते हैं। हम इन तमाम अफसर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन यहाँ के एसडीएम साहिब है, जोनल एजुकेशन अफसर साहिबान हैं और जो भी यहाँ के फिजिकल टीचर्स जिन्होंने इस शदोमत से यहाँ पर बेसिक स्नो स्की कोर्स का इनेकाद किया है। आज हमने यहाँ पर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की साथत से स्केटिंग का एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर विंटर में बहुत कम एक्टिविटी होती है और वो यहाँ पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे प्रोग्राम और इनके कंपटीशंस यहाँ पर फ्रीक्वेंटली किए जाए ताकि विंटर स्पोर्ट्स को फरोग मिल सके। खुशी का मुकाम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमें फ्री प्लेटफार्म है, हर वक्त बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि आज सपोर्ट इसका ज़्यादा चांस मिलता है सपोर्ट्स वालों को। उसके बावजूद जो बच्चे इधर उधर बेकार घूमते फिरते हैं शायद उनका भी दिल करे इसी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पाई कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए अनादी सेवा समिति RS-पुरा जम्मू की जानिब से गाँव तबलाहत में एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों के सेहत की जांच के साथ साथ इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में खास तौर पर आंखों और दांतों के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की और गांव के लोगों का मुआयना किया। इस मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में सचदेवा आई हॉस्पिटल ने भरपूर ताउन किया। मकसद है लोगों में अवेयरनेस पहुंचानी और जो मेन रीज़न होते हैं अंधकार के, जैसे सबसे पहले है बढ़ती उम्र के लोगों में मोतिया बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मोटिव है उनको अवेयरनेस देना मोतिया के बारे में और ये बताना कि रिमोट एरियाज़ में लोग ट्रीटमेंट कराते ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि ट्रीटमेंट कैसे होना है, हमें क्या करना चाहिए। एक अवेयरनेस करानी कि कैटरैक्ट क्या चीज़ है और इसका इलाज संभव है। और हमारे हॉस्पिटल में आजकल इसकी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं
और दूसरा कॉमन कॉज होता है रिफ्रैक्टिव एरर, जो है कि बढ़ती उम्र के बच्चों में और बड़ों में ऐनक देने की नीड जो होती है उसको कवर करना। मेन हमारे यही मकसद है कि अवेयरनेस और अंधकार से बचाना। आत्मा स्कीम के तहत ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे ने बासपुर में एक रोज़ा किसान तरबेती कैंप और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें किसानों की बेहतरी और बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। महकमे ज़राअत के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुरेंद्र गुप्ता और AEO विष्णुदेव की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में सुचेतगढ़ के MLA प्रोफेसर गारू राम भगत मेहमान खुसूसी थे। एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ किसानों का एक अवेयरनेस कैंप यहाँ रखा गया, जिसमें किसानों को एग्रीकल्चर के जो नई उपलब्धियाँ और नई जो टेक्निक हैं उसको कैसे किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की डेवलपमेंट के लिए उनको लागू किया जाए, उसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रोग्राम रखा। खानकाह फैज़ पनाह त्राल का काम 27 वर्षों के बाद भी नामुकम्मल है। खानकाह के एक खादिम अब्दुल अहद मुजाहिद ने बताया कि अगरचे खानकाह पर काम जारी है, लेकिन कुछ काम करने की अभी भी ज़रूरत है। इसमें खानकाह का फ्रंट पोर्शन, ख्वातीन के लिए शेल्टर और अंदरूनी काम शामिल हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड से खानकाह का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। इस वक्त इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। नंबर एक, जो खानकाह फैज़ बना, ये जामे मस्जिद भी इलाके त्राल की है। इसके पीछे जो सनमेका लगाया है इस मुकाम महमूद पर, जो मिंबर शरीफ है उसमें उन्होंने वो सनमेका लगाया है। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह तमाम खानकाह फैज़ पना में वुड कार्विंग लगी हुई है, उसमें वुड कार्विंग लग जानी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।